प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका नंबर 3 पृथ्वी की गतियां को हल करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यह एक काल्पनिक है। यह अक्ष काल्पनिक है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर होकर गुजरता है। तो जहाँ पर ये अक्ष लिखा है आपका, यहाँ पर जो आपका उत्तरी ध्रुव है और नीचे आपका एस यानी साउथ दक्षिणी ध्रुव है। यह अक्ष दाना होकर झुका हुआ है। तो आपको दिख रहा है ये अक्ष जो है हमारा थोड़ा झुका हुआ है, जिसका कोण 66.5 डिग्री का है। पृथ्वी इस अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो बच्चों आपकी ये पश्चिम यानी वेस्ट दिशा है और ये ईस्ट दिशा है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमना घूर्णन या रोटेशन कहलाता है। पृथ्वी की इस गति से दिन रात जो है बनते हैं। क्रियाकलाप 1 कै पार्ट। ऊपर दिए गए चित्र में लट्टू और पृथ्वी के अक्ष को पहचानो। ये लट्टू है आपका और ये पृथ्वी का जो है अक्ष को पहचानो और बताओ दोनों में क्या अंतर है। तो आपका अंतर देखो, पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक है। ये जो पृथ्वी का अक्ष है ये वाला, ये क्या है, काल्पनिक है, जबकि लट्टू का अक्ष जो है वास्तविक है। ख पार्ट। अपने साथियों के साथ चर्चा करके कोई एक उदाहरण लिखो जिससे हम पृथ्वी की घूर्णन गति को समझ सकें। तो घूर्णन यानी कि रोटेशन की बात हो रही है। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर काटना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति को हम एक घूमती हुई गेंद की सहायता से दिखा सकते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प खोजो। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या पार्ट है। पृथ्वी पूरा समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर भी हम सूर्य को हर समय नहीं देख पाते, क्यों? या क्योंकि पृथ्वी का, इसका आंसर होगा बी पार्ट, क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से उसका कुछ हिस्सा सूर्य से दूसरी ओर जो है रहता है। ख पार्ट। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति। गह पार्ट। जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने होता है तो उसके पीछे के दूसरे हिस्से में रात होगी। दिन व रात होते हैं प्रत्येक 24 घंटे के अंदर होते हैं ये। हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। तो ये आपका जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई, ये बे पार्ट होगा। 12 घंटे का दिन व रात होती है। हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है हमेशा। आगे आपका 6 पार्ट है। पूरी दुनिया में सभी जगह पर दिन होता है, अलग अलग समय में जो है पूरे दिन जगह जो है पूरे विश्व में जो है दिन होता है। क्रियाकलाप 3 और दिन रात कैसे होते हैं इसको समझने के लिए गतिविधि करते हैं। सामग्री क्या आपकी, ग्लोब, मोमबत्ती, टॉर्च, माचिस, एक कमरा जिसमें अंधेरा किया हो। अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती पर टॉर्च जलाकर एक टेबल पर रखो। इसे थोड़ी दूरी पर दूसरे टेबल पर ग्लोब रखो। अब ध्यान से अवलोकन करो तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो ग्लोब के किस हिस्से पर मोमबत्ती का प्रकाश गिरेगा? जो हिस्सा मोमबत्ती के सामने होगा वहां पर प्रकाश आपका जो है गिरेगा। तो ए पार्ट इसका आंसर होगा आपका। ख पार्ट आपका, ग्लोब के किस हिस्से पर अंधेरा है? जो हिस्सा मोमबत्ती की दूसरी ओर है वहां पर आपका अंधेरा होगा। गह पार्ट। अब ग्लोब को धीरे धीरे घुमाओ, क्या हुआ? जिस हिस्से को, ये बह पार्ट इसका आंसर होगा, जिस हिस्से को प्रकाश मिल रहा था वह अंधेरे में जाने लगा। गह पार्ट। बताओ ग्लोब पर किस हिस्से में दिन होगा? जो हिस्सा मोमबत्ती की ओर होगा। तो बह पार्ट होगा आपका आंसर। बताओ ग्लोब किस हिस्से में रात होगी? जो हिस्सा मोमबत्ती की दूसरी तरफ होगा वहां पर रात होगी। ऊपरी गतिविधि को हम आगे बढ़ाएंगे। तुम मोमबत्ती वाले टेबल के चारों ओर चौक से घेरा बना दो। अपने एक साथी से कहो कि वह ग्लोब वाली टेबल को मोमबत्ती के चारों ओर धीरे से घेरे पर धीरे धीरे सरकाए। तो ख पार्ट आपका, तुमने क्या अवलोकन किया?
तो आपका आंसर होगा अवलोकन से स्पष्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन भी जो है करती है। बॉक्स दे रखा नीचे एक, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर इसी प्रकार एक निश्चित पथ में चक्कर लगाती है। पृथ्वी को इस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 1 वर्ष यानी 365 से ही 1/4 दिन लगता है। यह पृथ्वी की परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन गति कहलाती है। इस गति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं बनती हैं। तो आपने याद रखना है परिक्रमण के कारण ऋतुएं बनती हैं और घूर्णन के कारण दिन रात आपके बनते हैं। क्रियाकलाप नंबर 4, ऊपर दिए गए चित्र में पृथ्वी की कौन सी गति बताई गई है। तो पृथ्वी सूर्य देखो हमारे सूर्य है यहाँ पर, इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ये आपकी परिक्रमण या रिवोल्यूशन गति कहलाएगी। बैक पार्ट, ऊपर दिए गए चित्र में चारों स्थितियों में भूमध्य रेखा को दर्शाओ। तो भूमध्य रेखा आपकी जो है ये होगी यहाँ पर बीच में सेंटर पार्ट में इसकी भूमध्य रेखा होगी। इस तरीके से आप दिखाओगे इसको। सह पार्ट, ऊपर दिए गए चित्र में चारों स्थितियों में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाओ। तो ये ऊपर हमारा नॉर्थ, ये जैसे जहाँ पर एन लिखा है ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे एस लिखा है, ये यहाँ पर एन लिखा है उत्तरी ध्रुव है, नीचे एस लिखा है साउथ, ऊपर एन नॉर्थ नीचे साउथ एस, इसमें भी नॉर्थ और नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, इस तरीके से आपका आएगा। ऊपर दिए गए चित्र की स्थिति की चारों स्थितियों में दिन रात दर्शाओ। तो जो पार्ट सूर्य के सामने होगा देखो जैसे यहाँ से, तो इस वाले भाग में जो है दिन होगा, यहाँ पर इस वाले भाग में दिन होगा, इस तरीके से यहाँ पर दिन होगा। ख पार्ट, उचित मिलान करो। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना तो घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर इसी कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। ध्रुवों के पास सूर्य किरणें तिरछी पड़ने से कम होता है, तो तापमान वहाँ पर कम होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं। पृथ्वी की 2 गति होती हैं, एक तो घूर्णन और एक परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने कोण झुकी हुई है। तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। पृथ्वी की परिक्रमण गति। और दिन और रात का कारण क्या है। आप पृथ्वी की घूर्णन गति।